भक्तों, आज की इस विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि मां नवदुर्गा की विशेष कृपा लेकर आ रही है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार कई वर्षों बाद ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इन पवित्र 9 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना सही ज्ञान के इन दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, तो मां दुर्गा उससे नाराज भी हो सकती हैं और व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी लाभ नहीं देता। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भक्तों, साल 2026 की चैत्र नवरात्रि अपने साथ बेहद ही शुभ और श्रेष्ठ योग लेकर आई है। इस बार नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और कई अन्य मंगलकारी योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार माता रानी अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। माता का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही विशेष और शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि इस बार नवरात्रि में माता की कृपा विशेष रूप से बरसने वाली है और जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करेगा उसके जीवन की कई परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। ये नवरात्रि स्वयं जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित होती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में विराजमान होती हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और आराधना सच्चे मन से करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास होने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, तो माँ दुर्गा नाराज होकर उसके घर से वापस भी लौट सकती हैं। इसलिए विशेषकर सुहागन महिलाओं को इन 9 दिनों में कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ नवदुर्गा की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल गुरु जी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि माना गया है क्योंकि ये नवरात्रि स्वयं जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ नवदुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। इसलिए इन दिनों में घर की पवित्रता और मन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में ऐसा कोई कार्य करता है जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, तो माता रानी उसके घर से नाराज होकर लौट सकती हैं और जहां माता का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता और दुखों का प्रवेश हो जाता है। इसलिए इन पवित्र दिनों में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, हमारा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। अब इस जानकारी को मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो माँ नवदुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा और व्रत करता है तो उसके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको ऐसे कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता।
अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे YouTube चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। अब चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होने जा रही है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन होगा। ये 9 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है। इस वर्ष घट स्थापना 19 मार्च 2026 गुरुवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर 8:35 तक रहेगा। यदि किसी कारण से इस समय में कलश स्थापना नहीं हो पाती तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:50 तक भी शुभ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा, व्रत और आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नवरात्रि के दिन साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि के दिन होते हैं। इन दिनों में यदि कोई व्यक्ति नियम और श्रद्धा के साथ माता की पूजा करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है या शास्त्रों में वर्जित कार्य करता है तो उसके जीवन में कष्ट भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को अपने मन, वाणी और व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए। सबसे पहली गलती जो अधिकतर लोग अनजाने में कर देते हैं वो माता तुलसी से जुड़ी हुई है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी माता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इन दिनों में तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई लोग पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे पूजा का पूरा फल समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि खुले बालों के साथ की गई पूजा अधूरी मानी जाती है और इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुलसी माता की पूजा करते समय हमेशा बाल बांधकर और साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को जल अर्पित करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल हमेशा सुबह स्नान के बाद ही अर्पित करना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अब हम आपको दूसरी गलती के बारे में बताते हैं जो कई लोग नवरात्रि के दिनों में कर बैठते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिन पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जीने के लिए होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करता है तो इससे मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसलिए इन 9 दिनों में जितना संभव हो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और फलाहार का सेवन करना शुभ माना जाता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा करुणा और प्रेम की देवी हैं और उन्हें शांत और पवित्र वातावरण अत्यंत प्रिय होता है। जिस घर में झगड़ा और कलह होती है वहां देवी देवता कभी वास नहीं करते। इसलिए इन 9 दिनों में अपने मन को शांत रखें और जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। दोस्तों, अब हम आपको तीसरी बड़ी गलती के बारे में बताते हैं जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं। नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। यदि मुख्य द्वार पर गंदगी या अपवित्र वस्तुएं रखी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती।
इसलिए नवरात्रि के दिनों में मुख्य द्वार को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। अगर संभव हो तो मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी और मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। आपने कई घरों में देखा होगा कि लोग मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च भी टांगते हैं। इसके पीछे भी एक विशेष मान्यता है। माना जाता है कि नींबू और मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में सहायक होते हैं। इसलिए कई लोग अपने घर के द्वार पर इसे लगाते हैं ताकि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न कर सकें। भक्तों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि घर के मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति टूट गई हो या खंडित हो गई हो तो उसे तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा को अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो सके। लेकिन उससे पहले आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों के की गई पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में अपने व्यवहार को अच्छा रखता है, दूसरों की मदद करता है और माता की भक्ति करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। इसलिए इन 9 दिनों को केवल एक पर्व के रूप में नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना के अवसर के रूप में देखना चाहिए। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये आत्मशुद्धि, साधना और माता दुर्गा की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। इसलिए इन दिनों को बहुत ही श्रद्धा और नियम के साथ मनाना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में किसी भी स्त्री का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि स्त्री को स्वयं देवी का रूप माना गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में किसी महिला का अपमान करता है या उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसे स्वयं मां दुर्गा का अपमान माना जाता है। ऐसे घरों में माता रानी की कृपा कभी नहीं टिकती और वहां धीरे धीरे दरिद्रता और परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में हर महिला का सम्मान करना चाहिए और घर की महिलाओं को विशेष आदर देना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के दिनों में बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। कई लोग इन दिनों में भी सामान्य दिनों की तरह बाल कटवा लेते हैं या नाखून काट लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धता और संयम बनाए रखना चाहिए। इसलिए जितना संभव हो इन दिनों में बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग तामसिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि नवरात्रि का समय पूरी तरह सात्विक ऊर्जा का होता है। इसलिए पूजा के समय लाल, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में लाल रंग के वस्त्र पहनना विशेष फलदायक होता है। भक्तों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में घर के वातावरण को शांत और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यदि घर में बार बार झगड़ा या कलह होता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए इन 9 दिनों में अपने घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखें। जितना हो सके भगवान का नाम लें और सकारात्मक विचारों को अपने मन में रखें। भक्तों, अब हम आपको नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पहला उपाय ये है कि नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें और वहां मां दुर्गा की सुंदर तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
उसके बाद पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम माता की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं और माता को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। दूसरा उपाय यह है कि नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तीसरा उपाय यह है कि नवरात्रि के दिनों में किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता ज़रूर करें। यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दान और सेवा को धर्म का सबसे बड़ा कार्य माना गया है। चौथा उपाय यह है कि नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा अवश्य करें। हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में गौ माता को रोटी या हरा चारा खिलाता है तो उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहें। भक्तों, अब हम आपको एक और विशेष उपाय बताते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में अपने घर के मंदिर में कमल के फूल पर विराजमान मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। पूजा के समय माता को लाल चुनरी, लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। इसके साथ ही नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। माना जाता है कि कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है, इसलिए कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, नवरात्रि का ये पवित्र समय हमें ये सिखाता है कि जीवन में संयम, भक्ति और सेवा का कितना महत्व है। यदि हम इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन 9 दिनों को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसे भक्ति और साधना में लगाएं, ताकि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां और सफलता आए।